नाज़रीन ग्रामी, फ़िरौन इस ज़मीन पर वो पहला शख्स था जिसने खुदाई का दावा किया और अपने आप को रब कहलवाता था, और उसने अपनी राया को हुक्म दे रखा था कि जो भी मुझे रब यानी अपना माबूद न माने उसको बगैर सोचे समझे कत्ल कर दिया जाए। चुनांचे सारी कौम फ़िरौन को अपना रब मानने लगी। नाज़रीन, इसी कौम में एक औरत जो उसकी खादमा थी और फ़िरौन की बेटी की निगरानी पर मामूर थी, और उसकी बेटी का हर काम करना उसकी जिम्मेदारी थी। एक दिन यही खादमा फ़िरौन की बेटी के बालों में कंघी कर रही थी, उसके बालों को संवार रही थी कि अचानक उसके हाथ से कंघी नीचे गिर गई। अब क्योंकि खादमा थी तो मुसलमान, लेकिन उसने ये बात सबसे छुपाई हुई थी, क्योंकि अगर वो ये बता देती कि वो एक हकीकी रब की इबादत करती है और उसे ही अपना माबूद बरहक मानती है तो उसे फ़िरौन की फ़ौज कत्ल कर देती, और फिर पीछे उसके छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों की कौन देखभाल करता। लेकिन होना तो वही था जो रब को मंजूर था। चांचे जब वो फ़िरौन की बेटी के बालों में कंघी कर रही थी तो उसके हाथ से कंघी नीचे गिर गई। कंघी जैसे ही नीचे गिरी तो उस खादमा की ज़ुबान से बेसाख्ता बिस्मिल्लाह निकल गया। अब क्योंकि फ़िरौन की बेटी पास बैठी ये सब माजरा देख रही थी तो उसने फ़ौरन उस बांदी से पूछा कि रब तो मेरा बाप फ़िरौन है, तो फिर तूने ये किसका नाम लिया और किसको पुकारा? अब वो खादमा जिसका नाम मशाता था उसने कहा, तुम्हारा बाप कभी भी रब नहीं हो सकता, बल्कि रब तो वो ज़ात है जिसने मुझे, तुझे और तेरे बाप फ़िरौन को पैदा फरमाया है। मैं तो उस हकीकी रब को मानती हूँ और उसी की इबादत करती हूँ और हर मुश्किल में उसी को ही पुकारती हूँ। अब ये सारा माजरा देखकर फ़िरौन की बेटी को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये खादमा खाती, लगाती और पहनती मेरे बाप फ़िरौन का है, और कितनी अकड़ से कहती है कि मेरा रब अल्लाह है और वही सबका पालने वाला है। अब फ़िरौन की बेटी ने फ़िरौन के दरबार में हंगामा बर्पा कर दिया कि ये खादमा जो हमेशा से हमारा दिया खाती आई है, लेकिन ये मेरे बाप फ़िरौन को रब नहीं मानती। अब फ़िरौन ताज बादशाही पर जलवा अफरोज है और ये खादमा उसके दरबार में हाजिर है। फ़िरौन ने उससे पूछा, क्या ये सच है कि तू मेरे सिवा किसी और को रब मानती है? तो खादमा ने कहा, रब तो उसी को ही मानना चाहिए जो रब होने के काबिल है। मैं तुझे कैसे रब मान सकती हूँ? मेरा रब तो वो वाहिद खालिक और मालिक अल्लाह है जिसने न सिर्फ मुझे, तुझे, बल्कि इस पूरी कायनात को पैदा फरमाया है। अब ये सुनकर फ़िरौन जलाल में आ गया और कहने लगा कि तू मुझे जानती नहीं, तू मेरे दरबार में खड़ी होकर मुझसे बगावत कर रही है। मैं तुझे और तेरी औलाद को नेस्तो नाबूद कर दूंगा। अभी भी तेरे पास वक्त है कि तू मुझे अपना रब मान ले और अपनी औलाद की जान बचा ले। अब उस खादमा का अपने रब पर यकीन देखिए, कहने लगी, ए फ़िरौन, तुझे जो करना है तू कर ले, मैं तुझे कभी भी अपना रब तस्लीम नहीं कर सकती, और मेरा रब वही वाहिद अल्लाह है जो बेनियाज है और अपने बंदों की मदद करने वाला है। ये सब सुनकर फ़िरौन अपनी जुल्म जबर की हद तक पहुंच गया और उसने हुक्म दिया कि उस औरत को जंजीरों से जकड़ दिया जाए। चांचे फ़िरौन के हुक्म पर ऐसा ही किया गया। अब बहुत सारे बिच्छू और सांप मंगवाए गए और उस खादमा के ऊपर छोड़ दिए गए, और अब फिर उस खादमा से कहा कि अब भी टाइम है, छोड़ दे अपने रब को और मुझे अपना रब मान ले, फिर भी तू बच सकती है। लेकिन खादमा ने कहा, तू अगर मुझे पूरी ज़िंदगी भी इस अजाब में मुब्तला कर रखे फिर भी मैं तुझे अपना माबूद नहीं मानूंगी। चांचे फ़िरौन ने उस खादमा के बच्चों को लाने का हुक्म दिया। अब फ़िरौन के हुक्म पर उस खादमा के बच्चों को लाया गया। उसकी एक बच्ची 5 साल की थी और एक अभी दूध पीती थी। अब फ़िरौन ने एक बड़ी सी कढ़ाई में तेल डाला और उस कढ़ाई को आग के ऊपर रख कर गर्म किया गया। जब वो तेल गर्म होकर खोलने लगा तो फ़िरौन ने उस खादमा की बड़ी बच्ची को टांगों से पकड़कर उस खोलते हुए तेल में डाल दिया, और वो 5 साल की बच्ची अपने माँ के सामने तड़पती हुई अपने हकीकी रब से जा मिली। अब फ़िरौन कहने लगा, अभी भी वक्त है, अगर तू मुझे अपना रब मान ले तो मैं तेरी छोटी बेटी को छोड़ दूंगा और तुझे भी बख्श दूंगा। लेकिन वो खादमा अपने रब के इश्क में इस कदर मुब्तला हो गई थी कि अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसकी बच्चियों को उसके सामने जलाया जाए। चांचे फ़िरौन ने अपनी खादमा की छोटी बच्ची को पकड़ा और उसे भी उस खोलते हुए तेल में डालकर जला दिया। अब फ़िरौन उस माँ से कहने लगा, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो वो खादमा कहने लगी, जब मुझे जला दिया जाए तो उसके बाद मेरी और मेरी बच्चियों की हड्डियों को एक जगह पर दफन किया जाए। चांचे इस खादमा को भी उस खोलते हुए तेल में डालकर जला दिया गया और उसके बाद उन तीनों माँ बेटियों की हड्डियों को इकट्ठा एक जगह दफन कर दिया गया। यह था एक माँ, एक खादमा और एक खुदा की आशिक बंदी का वाक़या। अल्लाह पाक की करोड़ हाँ रहमतें हों फ़िरौन की खादमा पर। अल्लाह निगहबान।